अब देखते हैं अपन जो आपकी शरणार्थी समस्या है। शरणार्थी समस्या में अपन देखते हैं कि सबसे पहले शरणार्थी कौन लोग हैं या किन्हें हम शरणार्थी कह सकते हैं। तो शरणार्थी समस्या में कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ है, उसने एक संस्था की स्थापना की थी जो शरणार्थियों के लिए कार्य करती है, जिनके व्यवस्थापन के लिए कार्य करती है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। वो हम देखते हैं कि आखिर ये क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1950 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यानी ये क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 14 दिसंबर 1950 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, जो किनके लिए कार्य करेगी, शरणार्थियों के लिए। जो कार्य शरणार्थियों के लिए क्या क्या करेगी, शरणार्थियों को व्यवस्थापित, समुदायों और राज्यहीन लोगों जीवन व अधिकारों की रक्षा करने और उनके भविष्य के निर्माण के प्रति एक वैश्विक संगठन। ये काय का संगठन है, शरणार्थियों की व्यवस्थापित करने, उन समुदायों को, राज्यहीन लोग जिनके पास राज्य की अब नागरिकता नहीं है, वो कहीं के नागरिक थे लेकिन अब वहां से व्यवस्थापित हो गए किसी दूसरी जगह, ऐसे लोगों के जीवन अधिकारों की रक्षा करने और उनके भविष्य के निर्माण के लिए प्रति एक वैश्विक संगठन, यानी एक विश्व लेवल का संगठन है। कौन सा संगठन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1950 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। अब देखते हैं शरणार्थी कौन लोग हो सकते हैं। शरणार्थी कौन, वह व्यक्ति है जो अपने मूल देश, वह व्यक्ति जो अपने मूल देश अर्थात जो पहले जहां का नागरिक था, मूल देश से बाहर है, लेकिन अब वो वहां नहीं है, उस देश से क्या हो गया, कहीं अन्यत्र चला गया और अपने मूल देश वापस नहीं जा सकता, जहां की उसकी नागरिकता है, जहां का वो था व्यक्ति, अब वहां उस देश में वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात की वास्तविक संभावना होती है कि उन्हें उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा या किसी विशेष सामाजिक समूह से संलग्न होने के कारण उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी कितनी चीजें हो गई। शरणार्थी कौन व्यक्ति हो, जो अपने मूल देश से बाहर है और अपने मूल देश अब वह क्या होगा, वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात की वास्तविक संभावना होती कि उसे उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा या किसी विशेष सामाजिक समूह, यानी किसी विशेष समाज का होने के नाते या किसी विशेष जाति का होने के नाते, किसी विशेष धर्म का होने के नाते या किसी विशेष सामाजिक समूह से संलग्न या किसी अन्य कोई ऐसा समूह है जिससे वो संलग्न है, के कारण उसे गंभीर रूप से, यानी कौन कौन सी, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीति, विचारधारा और विशेष सामाजिक समूह से संलग्न होने के कारण उसे क्या होगा, गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति शरणार्थी होगा जो इन सारी चीजों में आएगा, जाति भी आएगी, धर्म भी आएगी, राष्ट्रीयता भी आएगी, राजनीतिक भी आएगी, विचारधारा भी आएगी और विशेष सामाजिक समूह से संलग्नता भी आएगी। और उसे गंभीर रूप से, वहां यदि वो वापस जाता है तो उसे क्या होगा, उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। इसकी संभावना, पूर्ण संभावना है, यानी वास्तविक संभावना है, वास्तविक तथ्य है कि हाँ उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो क्या होगा, वो व्यक्ति शरणार्थी है। भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत का जो विभाजन हुआ, भारत द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में निकला था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जब विभाजन हुआ तो समस्याएं उत्पन्न हुई, कई समस्याएं उत्पन्न हुई देश में। शरणार्थियों की समस्या सबसे प्रमुख थी। समस्याएं तो बहुत सारी थी लेकिन शरणार्थियों की समस्या प्रमुख थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भारत आए, 1 करोड़ लोग जब भारत आएंगे तो भारत की हर उस पर समस्या उत्पन्न होगी, चाहे खाद्यान्न को लेकर के हो या रोजगार को लेकर के हो
व्यवस्थापन को लेकर के हो, साफ सफाई को लेकर के हो, क्योंकि महानगरों में आकर के ये लोग बस गए। विभाजन से लगभग 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से भारत आए और उतने ही लोग पाकिस्तान चले गए। अब इतने ही लोग लगभग वापिस आए थे, उतने ही थोड़ा बहुत, मतलब उसका क्लियरिटी तो नहीं है कि कितने वापिस आए कितने गए, लेकिन 1 करोड़ का एक अनुमान है कि हाँ इतने लोग वापिस आए। तो ये भारत की समस्या है शरणार्थी की भाई। और भारत में यदि हम देखें तो जैसे बांग्लादेश से भी भारत में आए शरणार्थी, तिब्बत से शरणार्थी भारत में आए, अफगानिस्तान से शरणार्थी भारत में आए। तो शरणार्थी जो है एक विकट समस्या भारत में भी बनी हुई है, पहले भी थी, और ये स्वतंत्रता की समय से ही भारत में समस्या बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। वर्तमान में ये स्थिति है कि यहाँ के बांग्लादेश है, तिब्बत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या श्रीलंका है, बहुत सारे शरणार्थी जो है भारत में रह रहे हैं। तो यही एक एजेंसी है जिसमें 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, जो शरणार्थियों की पुनर्वास के लिए अर्थात उनको व्यवस्थापन करने के लिए और उनके भविष्य के निर्माण के लिए एक वैश्विक संगठन, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैश्विक संगठन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना की थी। और शरणार्थी कौन व्यक्ति हो सकता है, जो अपने मूल देश से बाहर है और अपने मूल देश वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात की वास्तविक संभावना, यानी वास्तविक संभावना है कि उन्हें उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीय, राजनीतिक विचारधारा या किसी विशेष सामाजिक समूह से संलग्न होने के कारण यदि वो उस देश वापस लौटता है, जाता है, तो उसे क्या होगा, गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन जो है कि अपन अगले वीडियो में देखते हैं।